साथियों, आज 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी के दिन को हम लोग सारे देश भर में प्रजासत्ताक दिन के तौर पर मनाते हैं। प्रजासत्ताक दिन के तौर पर जिस दिन को हम लोग मनाते हैं, उसके बारे में प्रजा को सही जानकारी मालूम नहीं है कि आखिरकार हम 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन क्यों मनाते हैं। हम लोग मनाते हैं मगर मालूम नहीं है प्रजासत्ताक दिन क्यों मनाते हैं। बहुत सारे लोगों को आज़ादी का दिन और प्रजासत्ताक दिन में भी कोई अंतर नजर नहीं आता, कोई फर्क नजर नहीं आता, कोई फर्क समझ में नहीं आता। और यह बात जानबूझकर, योजना बनाकर, प्लान बनाकर लोगों को इसके बारे में जानकार नहीं बनने दिया गया, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। 58 साल हो गए हैं प्रजासत्ताक दिन हम लोग मना रहे हैं। ये 58वां प्रजासत्ताक दिन है। इसका मतलब है जिसको आज़ादी का दिन कहते हैं वो उससे भी ज़्यादा हो गया है। प्रजासत्ताक दिन का क्या अर्थ है, इसके बारे में अनपढ़ों का और गंवारों का सवाल ही नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है। अनपढ़ों और गंवारों का तो सवाल ही नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है कि 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन क्यों कहा जाता है। हमारे लोगों को मालूम नहीं है। जो पढ़ाई हमारे देश में पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई पढ़ाने वाले जो लोग हैं उन्होंने इसके बारे में अभ्यासक्रम जो निर्धारित किया है उसमें कोई जानकारी ही नहीं है। ये विचार करने वाला मामला है कि आखिरकार स्वतंत्रता और प्रजासत्ताक दिन के बीच में जो अंतर है, फर्क है, उसके बारे में अभ्यासक्रम में जो अंतर है वो क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं समझाया गया। बहुत लोगों को ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नजर नहीं आती है। ये बात बहुत ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण नजर नहीं आती है। वास्तव में जो लोग इस बात का अंतर समझाना नहीं चाहते हैं, वो लोग इस अंतर को बहुत भली भांति जानते हैं। जो लोग दूसरों को नहीं समझाना चाहते हैं, वो इस अंतर को बहुत भली भांति जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उसको समझाना नहीं चाहते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको वो बताना नहीं चाहते हैं।
इसलिए साथियों, ये जानकारी आप लोगों को बताया जाना बहुत जरूरी है। ये बात बताने के पहले भी एक बात और है जिसको समझाया जाना चाहिए। वो बात क्या है? प्रजासत्ताक बात की बात है। पहले वो बात आप लोगों को समझना होगा। हमारे देश में आजादी का आंदोलन चला, ऐसा इस देश के इतिहास लिखने वाले जो लोग हैं, इतिहास लिखने वाले लोग जिन्होंने इतिहास लिखा और जो इतिहास आप लोगों को पढ़ाया जाता है, और यहां बैठे हुए जितने लोग हैं उन्होंने जो इतिहास पढ़ा, वो इतिहास क्या पढ़ाया जाता है? वो इतिहास ये पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया है, पढ़ाया जाता है। ये इतिहास लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ इतिहास हम लोगों को पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हमारी भी राय बनती है, हमारी भी सोच बनती है, हमारा भी विचार बनता है। क्या विचार बनता है? 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हो गया। अठारह सौ 48 को जब ज्योतिराव फुले ने अपना आंदोलन चलाया, जब वो आंदोलन चला रहे थे, न्यायमूर्ति गोविंद रानडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने ज्योतिराव फुले को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए अनुरोध किया। जिसको आप आजादी का आंदोलन कहते हो ना, उसमें शामिल होने के लिए न्यायमूर्ति गोविंद रानडे ने ज्योतिराव फुले को शामिल होने के लिए कहा। ज्योतिराव फुले ने शामिल होने से इनकार कर दिया। क्या हमारे लोगों को जानकारी है? हमारे आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्योतिराव फुले से ज्यादा अक्लमंद हो गए हैं। जिन्होंने हमारे आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्योतिराव फुले से ज्यादा अक्लमंद हो गए हैं। हम लोगों को ये समझना होगा। समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। उन्होंने न्यायमूर्ति गोविंद रानडे के कहने पर आजादी के आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। केवल इनकार नहीं किया, उन्होंने लिख कर रखा और कहा, क्या लिख कर रखा? लिख कर रखा, मराठी में आपको बताता हूं, पहले आपको बाद में हिंदी में बताता हूं। जोपर्यंत इंग्रज भारतात आहेत, वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूं, ताकि ये काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जोपर्यंत इंग्रज भारतात आहेत तोपर्यंत आम्हाला संधी आहे, अवसर आहे। या संधीचा फायदा घेऊन शूद्र आणि अतिशूद्र लोकांनी ब्राह्मणाच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करावे। हे प्रयत्न त्यांनी लवकरात लवकर करावे, जल्दी करून। उस समय की मराठी में लिखते, जल्दी करावे। ब्राह्मणांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करावे। न्यायमूर्ति गोविंद रानडे ज्योतिराव फुले को
आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और ज्योतिराव फुले उस आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वो हमारे लोगों को समझा रहे हैं, ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद होने की कोशिश करो। इंग्रज जब तक भारत में है, अवसर है, संधि है, इसका फायदा उठाओ और ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद होने की कोशिश करो। अंग्रेजों की गुलामी और ब्राह्मणों की गुलामी, दो बातें। न्यायमूर्ति गोविंद रानडे ज्योतिराव फुले को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने वाले आंदोलन में शामिल होने के लिए कह रहे थे। हमारे जो अक्लमंद लोग हैं ना आजकल पढ़े लिखे, उनको समझा रहा हूं। अनपढ़ों को तो समझाने का साला कोई मतलब ही नहीं है। वो उनको अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के आंदोलन में शामिल होने के लिए, न्यायमूर्ति गोविंद रानडे उनको शामिल होने के लिए कह रहे थे और ज्योतिराव फुले उस आंदोलन में शामिल होने के लिए इनकार कर रहे थे। केवल इनकार नहीं बल्कि कह रहे थे कि हमें ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद होने के लिए जल्दी कोशिश करनी चाहिए। कब तक करनी चाहिए? जब तक अंग्रेज भारत में है, अवसर है। पिन पॉइंटेड है। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज के पास बाल गंगाधर तिलक गए और बाल गंगाधर तिलक ने शाहू महाराज को कहा, तुमच्या सारखे राजे जर स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात सामील झाले तर या आंदोलनामध्ये फार ऊर्जा येईल, ताकद येईल, तुम्ही सामील व्हावा। बाल गंगाधर तिलक को शाहू महाराज ने जवाब दिया, अरे माझ्यासारख्या राजाला तुम्ही बामण लोक सुचू देत नाही, तेव्हा तुमचं स्वातंत्र्य आलं तर आमच्या प्रजेचं काय होईल? शाहू महाराज भी आजादी का, तथाकथित आजादी का